सभी को नमस्कार। आज हम हमारे जो एडवांस ग्रुप है जिसमें पत्रिकाओं का हम विचार कर रहे हैं। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि मिसिंग पर्सन कब घर पे आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि घर पर आएगा तो चौथे भाव से जुड़ना ही चाहिए। दूसरा, आपको यह देखना है कि कौन व्यक्ति गुमा है, उससे हमारा रिलेशन क्या है। जैसे यदि हमारे प्रथम संतान गुम हो गई है तो यह पंचम भाव को देखेंगे। पत्नी चली गई तो सप्तम भाव को देखेंगे। यदि नौकर चले गया तो छठा भाव को देखेंगे। मामा चले गए छठे भाव को देखेंगे। बड़े भाई बहन चले गए हो तो 11वें भाव को देखेंगे, है ना। छोटे भाई बहन चले गए तो ये हम तीसरे भाव को देखेंगे। पिताजी चले गए तो नवम भाव को देखेंगे, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें हमको पहले देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जातक ने बोला है कि साहब बोले मेरा बड़ा बड़ा लड़का जो मतलब बड़ी प्रथम संतान है वह गुम हो गई है। वह गुम हो गई मतलब यह पंचम भाव को देखना है। और मकान का भाव तो चौथा हो ही गया है, ये चौथा। तो जब यह जाकर के इससे जुड़ेगा तब जाकर के वह घर आएगा। अब हम ये मत बोलना आपने कि ये पंचम भाव चौथे से जुड़ेगा तो पंचम का विरोध हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ कारकत्व लीजिए, पंचम भाव प्रथम संतान का है और चौथा भाव मकान का है। तो जब वो उससे जाके जुड़ेगा तो पंचम भाव मतलब प्रथम संतान वहां जाके जुड़ जाएगी। ठीक है। अब अब देखिए, हम सबसे पहले पंचम भाव के सूचक बनाते हैं। सूचक बनाना आप सभी को पता है। सूचक यहाँ पंचम भाव का राहु है। राहु के सूचक देखिए, राहु के सूचक कौन कौन बन गया देखिए। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे राहु नहीं है। परंतु राहु ये गुरु का सब लाड है, गुरु का सब लाड है। शनि का सब लाड है, राहु का सब लाड है और केतु का सब लाड है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन बन गया हमारा? गुरु, शनि, राहु और केतु, ये बन गए चार। ठीक है। अब ये चार बन गए। अब तीसरे भाव का देखिए, ये चौथे भाव का शनि का देखिए। चौथा भाव, ये चौथा भाव, चौथे भाव का कौन है? शनि है। शनि। अब देखिए शनि के सूचक बनाइए। तो शनि का सूचक देखिए, शनि का सूचक, शनि कहाँ का दिख रहा है? शनि यहाँ पे कहीं नहीं है, शनि यहाँ पे है, शनि यहाँ पे है और शनि यहाँ पे है। ये देखिए, तो कौन कौन सूचक बन गया है यहाँ पे? शनि, मरकरी और मून, ये बन गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शनि स्वयं वक्री है। इस कारण से हम शनि को काट देंगे कि शनि काम नहीं करेगा, शनि काम नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बचे कौन कौन? मरकरी और मून। अब शनि हमारा सूचक जो है वो यहाँ भी सूचक है, यहाँ भी सूचक है। तो ये दशा चल रही शनि की, चाहे वो वक्री हो, पर दशा तो शनि की चल रही है। अब दूसरा, अंतरदशा चल रही है सूर्य की। क्या सूर्य यहाँ पर है? इन सूचकों में सूर्य नहीं है, है ना। तो कोई बात नहीं, हम उस पर विचार करेंगे। अगला देखिए, यह 16 सितंबर तक राहु का पीरियड है। राहु यहाँ पे है पंचम भाव में, मतलब इसका पीरियड को ले सकते हैं। अब हमारा समस्या क्या है? देखो, ये छोटी घटनाएं है। कोई व्यक्ति गुम गया वापिस आ जाएगा, तो ये छोटी घटना में अकेला राहु ही काम कर सकता है। प्रत्यंतर दशा ही काम कर सकती है। अब ये राहु है, परंतु ये राहु का जो संबंध, इस राहु का संबंध जब तक इनसे नहीं होगा तब तक वो घर नहीं आएगा, है ना। तो देखिए, अब राहु की पोजीशन देखिए हम, कि राहु कहाँ से जुड़ा हुआ है। राहु को देखिए, राहु गुरु बुध को बता रहा है। गुरु बुध, राहु,
अब देखिए यहाँ पे कौन है, हमें राहु की बात करें। राहु जो है गुरु और बुध की बात कर रहा है। गुरु को देखिए, गुरु कहाँ का है? गुरु देखिए यहाँ पे, गुरु 11वें भाव का है। देखिए यहाँ पे गुरु 11वें भाव का है। और बुध कहाँ का है? बुध लग्न का है। और बुध 7 छठे भाव का है। बुध 10वें भाव का है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया ये कि 11, 1, 6 और 10, ये भाव को कौन बता रहा है? राहु बता रहा है। राहु 11 प्राप्ति को बता रहा है, 1 को लग्न को जोड़ रहा है, लग्न मतलब जो जातक जो मुझे प्रश्न पूछ रहा है उसको जोड़ रहा है। तो ये दोनों बातें तो ठीक है, यहाँ पे आ गया है। अब आप ये चीज देखिए कि यह जो चौथा भाव है, चौथे भाव के जो सूचक है कौन कौन है? मरकरी है, चंद्रमा है। तो ये चंद्र राहु जो है मरकरी से जुड़ा हुआ है। राहु यहाँ पे मरकरी जुड़ा हुआ है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये राहु के पीरियड में, राहु जो मरकरी से जुड़ा हुआ है, तो राहु के पीरियड में वह जातक वापिस आ जाएगा। वह जातक वापिस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस राहु का संबंध यहाँ मरकरी से हो गया है। मरकरी से हो गया है, इसलिए हम बोलेंगे वह आ सकता है। अब कब तक आ सकता है? तो देखिए इसका प्रत्यंतर देखिए। प्रत्यंतर के बाद में सूक्ष्म दशा देखिए। सूक्ष्म दशा चल रही 25/8 तक। प्राण दशा देखिए। प्राण दशा में 21 तारीख को, ये तो टाइम निकल गया, अभी टाइम निकल गया। ये टाइम मंगल है। मंगल है क्या अपना सूचक यहाँ पे? मंगल है क्या? देखिए मंगल का प्राण दशा मंगल है क्या यहाँ पे? मंगल नहीं है। तो यहाँ 22 तारीख के बाद जब राहु का प्राण आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर राहु जो है, राहु का पीरियड चल रहा है, राहु बुध से जुड़ा हुआ है। इसलिए जातक को बोल दीजिए कि 22 तारीख को रात को 2:04 के बाद में वह जातक घर पर आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म है? कुछ समस्या हो तो बताइए। जी। मतलब पहले आप डिसाइड कर लें कौन गुमा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रथम संतान गुम गई है। जब वह चौथा भाव मतलब हमारा घर मतलब जो जातक पूछने आया है उसका घर, क्योंकि प्रथम संतान तो घर पर ही आएगी। तो यहाँ पर ये बात होगी। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर हमने देखा, इस प्रकार से देखना है। अब लास्ट डिसाइडर कौन रहेगा? लास्ट डिसाइडर रहेगा चंद्रमा। लास्ट डिसाइडर रहेगा चंद्रमा। तो चंद्रमा आज है शनि के नक्षत्र में। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। और आज तारीख जो है, आज किस तारीख है? 21 तारीख है आज तारीख। तो 22 तारीख को क्या रहेगा? हमने 22 तारीख निकाली है। 22 तारीख मतलब आज रात्रि से, रात्रि को ये 3:44 से पीरियड हुआ, तो पर ये 22 तारीख को मंगल का पीरियड है। तो यहाँ पे नहीं होगा। जब ये यहाँ पे होगा मतलब 22 तारीख, कल बुध का पीरियड है और परसों केतु का पीरियड रहेगा। केतु देखिए, केतु यहाँ पर है सूचक। तो केतु सूचक होने से वह यहाँ पे आएगा। क्लियर है? कुछ प्रश्न हो तो बताइए। नरुला मैडम आप बताइए। सर अभी तो कोई नहीं है। नहीं है ना? अब इसको आपने देखना, अब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन व्यक्ति गुमा है। जो व्यक्ति गुमा है उसको सूचक बनाइए और उसको 4 के सूचकों के साथ जोड़िए। तो मतलब आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह कब आएगा। ठीक है ना? परंतु लास्ट डिसाइडर चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा का जो ट्रांजिट रहेगा वह बता देगा। क्योंकि जो ग्रह हमारा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म स्वामी है, वह जब वहां से जुड़ेगा तो ऐसी बातें होगी। बस इस प्रकार से निकालते हैं।